पर काम करना, प्रचार युद्ध और धोखाधड़ी जैसे काम मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों डिपार्टमेंट खुफिया जानकारी को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उच्च तकनीकी से जासूसी हथियारों को विकसित करने का काम करना है। मोसाद के निदेशक की पहचान परंपरागत रूप से एक रहस्य से कम न थी, या ये कह सकते हैं कि व्यापक रूप से प्रचारित नहीं थी। मार्च 1996 हम अब तक मोसाद के खतरनाक, बेरहम और कातिलाना मिशंस की बात कर रहे हैं। मोसाद इस जमीन पर कोई दोस्त नहीं बनाता, ये उनकी शैली है। हर जगह उन्हें अकेले ही जाना है। मोसाद का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली दुनिया की किसी भी एजेंसी से वो बेहतर हैं। उनका हर मिशन उनकी क्रूर और कातिल सोच का नतीजा है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मोसाद द्वारा अंजाम दिए गए बेहद चर्चित मिशंस के बारे में। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते, मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। हाँ भैया, कहा तो हुआ हमारे गन्ने का। क्यों भैया, पूरा 35 कुंटल आए। का ये सही है? ठहरिए किसान भाई, ठीक से देख लीजिए, कहीं ये तौल वास्तविक तौल से कम तो नहीं है, कहीं आप गलत तौल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा आपको लगता है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटवाप विभाग के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800 180 5512 पर अवश्य करें। अपने हित को हक से मांगो, जागो ग्राहक जागो, अपनी कीमत को आंको, जागो ग्राहक जागो।
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. अब हम रोज के सारे डिस्टेंसेस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हैं। शहर में कहीं भी जाना हो बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए, एवरीथिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स। सी, लवली शॉट। जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बने खूबसूरत घर में फैमिली के साथ बिताते हैं, क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं पूरा शहर बसाते हैं। Gorsons presents Gore City Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गॉर्सन्स परिवार का। आप भी आइए और गौर सिटी का हिस्सा बन जाइए। जो सपना देखा आवाम ने उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मध्य अफ्रीका में मोसाद के ऑपरेशंस का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां उसने दुनिया की किसी भी एजेंसी से बेहतर काम किया है। मध्य अफ्रीका में चाइनीज सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को मोसाद ने बाहर का रास्ता दिखाया। क्यूबा के फिडेल कास्त्रो की क्रांति मध्य अफ्रीका में मोसाद की वजह से प्रभावी नहीं हो सकी। एक बेहद घिनौनी लड़ाई में मोसाद ने केजीबी को हराया और उसे कांगो में आने से रोक दिया। अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाल खत्म करने में मोसाद को महारत हासिल है। मोसाद का मानना है कि उसके दुश्मन हत्या की कई वारदातों को अंजाम देकर पड़ोसी अरब देशों में छिप जाते हैं, जिससे उन पर मुकदमा चलाना मुमकिन हो ही नहीं सकता। उन्हें खोज निकालना सिर्फ मोसाद के ही बूते की बात है। मोसाद के निदेशक का मानना है, मैं जब कभी किसी शख्स की आंखों में चालाकी और साजिश की भूख देखता हूं तो हमेशा उसे खत्म कर देने की ही कोशिश करता हूं, ताकि उसकी आंखों में खौफ देख सकूं, उसके जहन के खौफ को उसकी सांसों में महसूस कर सकूं। इसके लिए मैं कभी अपने हाथ में चाकू तो कभी साइलेंसर युक्त बंदूक का इस्तेमाल करता हूं, और हत्या की अपनी इस कोशिश पर मुझे कोई मलाल नहीं होता। हमीर अमित मोसाद के सबसे खतरनाक और कुछ अलग सोचने वाले प्रमुखों में से एक था। वो अपने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता था। यहां तक कि उसने इसके लिए महिलाओं को भी तैयार किया। हम आपको बता दें कि महिलाओं का इस्तेमाल उसने सैनिक के तौर पर नहीं किया। फिर भी मीर अमित का यह हथियार
एक सैनिक के जज्बे, जासूस की जाबाजी से कहीं अधिक कारगर था। उसके हथियार का निशाना हमेशा अचूक होता, लेकिन महिलाएं किस तरह मोसाद के काम आती थीं, इसका खुलासा खुद मीर आमिद ने किया। मीर आमिद के मुताबिक महिलाओं के जरिए वे किसी राज या खुफिया जानकारी को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस तरह मोसाद अपने मिशन के प्रति जज्बे और जुनून के लिए जाना जाता है। सफलता हासिल करने के लिए वो न सिर्फ जोखिम उठाती है, बल्कि हर तरह के हथकंडे भी अपनाती है। हथकंडे इसलिए कि दुश्मनों की तमाम अहम जानकारियां उसके पास रहे, जिससे किसी भी मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। मोसाद को मौजूदा दौर की सबसे कुशल खुफिया एजेंसियों में से एक माना जा सकता है। इसके खाते में कामयाबी के कई किस्से जुड़े हैं। अपनी गतिविधियों को बेहद क्रूरता से अंजाम देने के लिए मोसाद कुख्यात है। मोसाद के ऑपरेशंस दुनिया के हर कोने में हुए हैं और एक ऐसा ही खौफनाक और सनसनीखेज ऑपरेशन है गेस्टापो के मुखिया अडोल्फ आइकमैन को ढूंढ निकालना। आइकमैन जर्मनी की पराजय के बाद जर्मनी से अपनी सारी पहचान मिटाने के बाद अर्जेंटीना में जा चुका और अर्जेंटीना में आइकमैन रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से रहने और मर्सिडीज बेंज में एक मामूली मजदूर का काम करने लगा। परंतु आइकमैन शायद भूल गया था कि उसका पाला इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद के शातिर जासूसों से पड़ने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आइकमैन अमेरिकी सेना की गिरफ्त में आ गया, लेकिन तकदीर ने यहां भी आइकमैन का ही साथ दिया। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों को आइकमैन की असलियत का कतई अंदाजा नहीं था। नतीजतन वो अमेरिकी हिरासत से आजाद होने में सफल हो गया। अमेरिकी सेना से बचने के बाद वो कई सालों तक जर्मनी में ही खुफिया ठिकानों पर छिप कर रहा। इस बीच पकड़े जाने का डर उसे हमेशा नजर आता रहा। जर्मनी में ही अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी होने लगी। इस खतरे को भांपकर आइकमैन ने जर्मनी छोड़ना ही बेहतर समझा। 1950 में वो इटली पहुंचा तो उसके पीछे पहुंची इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। आइकमैन मोसाद की पकड़ में आते आते बच निकला था। हर बार हर दफा वो इजरायलियों को चकमा दे रहा था। इटली पहुंची मोसाद की टीम को भी निराशा ही हाथ लगी। कहां था आइकमैन और क्या वो इटली आया था? क्या था उसका रिश्ता रिकार्डो क्लेमेंट के साथ? ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब हम रोज के सारे डिस्टेंसेस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हैं। शहर में कहीं भी जाना हो, बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए, एवरीथिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स। सी, लवली शॉट। जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बड़े खूबसूरत घर में फैमिली के साथ बिताते हैं, क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं पूरा शहर बसाते हैं। Gorsons presents Gore City, Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गॉर्सन्स परिवार का। आप भी आइए और गौर सिटी का हिस्सा बन जाइए। जो सपना देखा आवाम ने उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात
खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज कुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख।
और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं मोसाद मतलब मौत। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आइकमैन की तलाश में इटली पहुंची मोसाद की टीम की। सच तो यह है कि आइकमैन कभी इटली आया ही नहीं और जो शख्स जर्मनी से इटली पहुंचा उसका नाम था रिकार्डो क्लेमेंट। दरअसल यही वो नाम था जो आइकमैन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए रखा था। इटली में ही आइकमैन की दोस्ती एक बिशप एलोडस ह्यूडल के साथ हुई। बिशप के जरिए वो रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से मानवीय आधार पर अर्जेंटीना का पासपोर्ट और वीजा हासिल करने में सफल हो गया। ये एक संयोग ही था कि एक ऐसे आदमी को मानवीय आधार पर मदद मिली जिसने लाखों बेगुनाहों का बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन ये मदद एडोल्फ आइकमैन को नहीं बल्कि रिकार्डो क्लेमेंट को मिली थी, यानी उस शरणार्थी को जिसने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। इस तरह 15 जुलाई 1950 को वो इटली से अर्जेंटीना पहुंचा, लेकिन 10 सालों तक मोसाद की आंखों में वो धूल झोंकता रहा और अपनी जिंदगी मजे से काटता रहा। आइकमैन ने अपना नाम तो बदल दिया था लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं, और यही चूक उस पर बेहद भारी पड़ी थी। आइकमैन की पहचान उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोथर हरमन ने, जो एक जर्मन यहूदी था। लोथर को आइकमैन के बारे में जानकारी उसकी अपनी बेटी सिल्विया से मिली थी, जो आइकमैन के बेटे क्लाउस आइकमैन की अच्छी दोस्त थी। लोथर हरमन ने ये जानकारी मोसाद एजेंट श्लोमो कोहेन को दी। जब ये सुनिश्चित हो गया कि रिकार्डो क्लेमेंट ही एडोल्फ आइकमैन है, तो एक कोवर्ट मिशन के तहत मोसाद ने 11 मई 1960 को आइकमैन को हिरासत में ले लिया। एडोल्फ आइकमैन को पकड़ने में मोसाद को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। तयशुदा दिन जब आइकमैन निर्धारित बस में नहीं मिला तो मोसाद के एजेंट्स परेशान हो गए। लगभग 1.5 घंटे के बाद आइकमैन एक बस में मिला तो एक मोसाद के एजेंट ने उससे स्पेनिश में कहा कि उसके पास 1 मिनट है। ये सुनकर आइकमैन भयभीत हो गया और भागने लगा। क्लेमेंट जैसे ही मुड़ा उस पर उन लोगों ने धावा बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। एडोल्फ आइकमैन अब मोसाद की गिरफ्त में आ चुका था। इसके बाद आइकमैन पर मुकदमों का दौर चला। आइकमैन की गिरफ्तारी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी। कई देशों में तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन इन सब का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। 31 मई 1962 को आइकमैन को फांसी दे दी गई। इस तरह मोसाद के काफी प्रयासों के बाद लाखों यहूदियों की हत्या के गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। मोसाद का जबरदस्त नेटवर्क, अंत तक हार न मानने का जज्बा और अपने टारगेट को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का हौसला ही उसे बनाता है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। अगले भाग में हम जानेंगे मोसाद के कुछ और सनसनीखेज ऑपरेशंस और काम करने के तरीके के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार।
अखिलेश सरकार के कामकाज पर भड़के मुलायम सिंह, मंत्रियों को बताया मौजमस्त तो अफसरों को कहा कामचोर, 5 महीने का दिया अल्टीमेटम। लोहिया जयंती के मौके पर आडवाणी पर अचानक फिदा हुए नेताजी, हासिम अंसारी ने कहा मुसलमानों से माफी मांगे मुलायम। पीलीभीत में सपा विधायक पर लगा जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप, पीड़ित परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह करने की धमकी। नोएडा में दबंगों ने लड़की के साथ की छेड़छाड़, कपड़े भी फाड़े, पुलिस ने भी की अभद्रता। और कानपुर में एआरटीओ पर हुआ जानलेवा हमला, कई दिनों से दलालों के खिलाफ चला रहे थे अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से आ रही है। अंसल एपीआई ने किसान की जमीन हड़पी है और इसके बाद पीड़ित किसान ने आत्मदाह कर लिया है। जी हां, आत्मदाह करने की कोशिश की है। किसान गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि फर्जी कागजातों के सहारे अंसल ने यह पूरा गोरखधंधा अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़ित किसान ने पीजीआई थाने में तहरीर भी दी, लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है कि पुलिस भी अंसल एपीआई की मददगार बन गई है। अंसल ने जमीन भी छीनी और आत्महत्या को मजबूर भी किया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अंसल एपीआई एक जाना माना नाम है बिल्डर्स में। यूपी में एक बड़ा इलाका है जो इनके कब्जे में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक बड़ा हिस्सा है जहां पर अंसल एपीआई का एक छत्र राज चलता है। खासकर लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में अंसल एपीआई का रुतबा है। और बताया यह जा रहा है कि एक किसान की फर्जी कागजातों के जरिए जमीन हड़पी गई और इस किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। फिलहाल इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित किसान की तरफ से तहरीर लिख ली गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर लखनऊ से ही है जहां पर ईटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। यहां पर एमटेक बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश 5 दिन से दबाए थी पुलिस। फिलहाल ईटीवी पर जब खबर चली तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। एमटेक बिल्डर पर मारपीट धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आलमबाग कोतवाली में एमटेक बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां पर ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर एमटेक बिल्डर पर आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असल में बताया यह जा रहा है कि कोर्ट का आदेश 5 दिन से पुलिस दबाए हुई थी। ईटीवी पर जब लगातार खबर चली तब उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एमटेक बिल्डर पर मारपीट धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आलमबाग कोतवाली में एमटेक बिल्डर पर आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई है। जी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लाजमी है। एक दो नहीं, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से बिल्डर्स का रुआब दिखा है और इन बिल्डर्स का कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जरूर मिलता है, इसकी वजह से पुलिस अपने पांव पीछे खींचती है। ये खबर हमने आपको एमटेक बिल्डर्स की दिखाई, इससे पहले अंसल एपीआई की दिखाई। हाल फिलहाल के दिनों में एक दो नहीं कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली को तो सवालों के घेरे में खड़ा ही किया है कि आखिरकार क्या सिर्फ कानून, क्या सिर्फ तमाम दांवपेच एक आम आदमी के लिए होते हैं, एक गरीब आदमी के लिए होते हैं, और इस तरह से जो बिल्डर कुंडली मारकर बैठे हैं, लोगों की जमीन कैसे हड़प ली जाती है उन्हें खुद पता नहीं होता आम आदमियों को। इन सब के बाद क्या एक्शंस होते हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश की सपा सरकार आम लोगों को जहां अपना हितैषी साबित करने में लगी हुई है, वहीं उनके ही विधायक प्रीतम राम पर जबरन एक व्यक्ति के घर पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ये तीसरी खबर देखिए, मामला पीलीभीत का है जहां पर सपा विधायक के रिश्तेदारों द्वारा पीड़ित का घर तोड़े जाने का आरोप लगा है, मगर शिकायत के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं